वंचित बहुजन आघाड़ी ने नासिक लोकसभा क्षेत्र में सकल मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य समन्वय करण गायकर की उम्मीदवारी की घोषणा की है, जबकि दंडोरी लोकसभा क्षेत्र में मालती शंकर थाविल को उम्मीदवार बनाया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नासिक लोकसभा क्षेत्र में सकल मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य समन्वय करण गायकवाड़ की उम्मीदवारी की घोषणा की है, जबकि दंडोरी लोकसभा क्षेत्र में मालती शंकर थाविल को उम्मीदवार बनाया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हुई है। इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी में करण गायकवाड़ और मालती थाविल पार्टी में शामिल हुए और वंचित की ओर से दोनों ने लोकसभा के लिए नामांकन जाहिर किया है। इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष पवन पवार, शहर अध्यक्ष अविनाश शिंदे, वामन राव गायकवाड़ आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने नासिक लोकसभा के लिए राजा भाऊ वाजे को मैदान में उतारा है। इसी बीच महायुति की उम्मीदवारी को लेकर असमंजस बरकरार है। महाविकास आघाड़ी के बाद वंचित ने भी मराठा समुदाय के व्यक्ति को नामांकित किया है और शांतिगिरी महाराज निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए नासिक लोकसभा क्षेत्र में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिला। श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर इन्होंने कहा था कि ये जो महाराष्ट्र की जो लड़ाई है, महाराष्ट्र में 200 के पार मराठा उम्मीदवार है, लेकिन कोई मराठा के हक के लिए लड़ नहीं रहे। इसका कारण ऐसा है कि वो निजामी मराठा है और बाला साहब आंबेडकर ने निजामी मराठा और गरीब मराठा ऐसे दो पार्ट बनाए थे। अगर मराठा को आरक्षण चाहिए तो गरीब मराठा में से कोई आएगा तभी उनको आरक्षण दे पाएगा, और गरीब मराठा को न्याय देने के लिए, गरीब मराठा को सत्ता में पहुंचाने के लिए श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर ने ये जगह पे करण गायकर उनको उम्मीदवार दिए। थविल मैम का जब इतिहास आप देखा जाए तो थविल मैम ने इंटरकास्ट मैरिज किया है। थविल मैम खुद एसटी है, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो मराठा है और उनके साथ मराठा भी खड़ा रहेगा। ऐसा करके वो जगह भी हम जीत सकते हैं अच्छी तरह से। उनके सामने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी है। ये लोकशाही है, कोई मंत्री है या राजा के पोस्ट। जब बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया था तो बाबा साहब ने बोला था, रानी को बोला था कि तू अभी तेरा ऑपरेशन कर ले, अभी राजा जनता चुनेगी, इसलिए अभी जनता राजा चुनने का अधिकार जनता को दे। तो जन्म से कोई राजा नहीं रहता, जो राजा रहता है उसको भी गिरना पड़ेगा अभी, क्योंकि बाबा साहब ने वोटिंग के हिसाब से हमको अधिकार दिया है। बहुत खुशी की बात है, श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर जो वंचित के सर्वे सर्वा है, उन्होंने एक किसान के लड़के को, एक गरीब लड़के को उसका काम देख के, उसकी सेवा देख के समाज के प्रति ये उम्मीदवारी दी है। निश्चित स्वरूप से इस चुनाव में आपको अलग तरह का माहौल दिखेगा। इस चुनाव में जो जातीय रंग देने वाले लोग हैं, जो धर्म का, जाति का राजकारण करके चुनाव जीतते, उनको ये चुनाव में ये करने नहीं देंगे। विकास की बात जो करेगा वही कुर्सी पे राज करेगा। यही सिस्टम से ये चुनाव चलेगा। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दिंडोरी लोकसभा के लिए जो पहले चुने गए उम्मीदवार थे गुलाबराव बर्डे, उनका पैर का ऑपरेशन हो गया है। इनकी वजह से उनको फिजिकल तकलीफ है, तो इसकी वजह से कैंडिडेट चेंज करना था। तो कैंडिडेट चेंज करके मालती थाविल का नाम बाला साहब अम्बेडकर ने फाइनल किया है। अगर दिंडोरी लोकसभा चुनाव क्षेत्र की बात करें तो दिंडोरी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो एमपी रहे हैं भारती पवार नाम के, जो केंद्र में मंत्री थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिंडोरी में जो अस्पताल का हाल है, जो किसानों का हाल है, जो बेरोजगारों का हाल है, वो हल के ऊपर उन्होंने कोई हल नहीं निकाला है। इसकी वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी ने उधर एक कैंडिडेट खड़ा किया है। और अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो हमारा ये सीधा सीधा उन पर इल्जाम है कि महाविकास आघाड़ी ने वंचित बहुजन आघाड़ी को गिराने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया है। वो कैंडिडेट कोई भी काम का नहीं है, जिसको सोशली कोई भी एक्टिव नहीं रहता है। ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करके भारती पवार का जो रास्ता है चुनाव का, विजय का, वो आसान करना चाहते थे, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ये होने नहीं देंगे। भारती पवार का पराभव करने के लिए एक अच्छा जो जातीय समीकरण जिसको बोलते हैं, जो मालती थाविल है वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन जो उनके धर्मपति है वो मराठा समुदाय से आते हैं। और अगर भौगोलिक तौर पर बात करें तो पश्चिमी जो इलाके हैं, आज तक के सभी उम्मीदवार उन इलाकों से आते थे, लेकिन जो निफाड़ है, चांदवड़ है, देवला है, नांदगांव है, उन इलाकों में पहली बार 50 साल के बाद बाला साहब अम्बेडकर ने उम्मीदवारी दी है। ये उम्मीदवारी का जनता बड़े तेजो तादाद से स्वागत कर रही है
और इसका जो फैसला है वो 20 तारीख को होगा और 4 जून को मालतीताई थविल के ऊपर गुलाल गिरेगा, यह हमको पक्का